हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे व्याकरण की कक्षा 4 का पाठ 22। इसमें हम सीखेंगे कहानी लेखन यानी स्टोरी राइटिंग। कहानी सुनना हर बच्चे को प्रिय होता है। कहानी का खजाना दादा दादी और नाना नानी के पिटारे में मिलता है। कहानी जहां हमारा मनोरंजन करती है वहीं हमें सीख भी देती है। कहानी सुनना और लिखना दोनों अलग अलग तथ्य हैं। कहानी लेखन में कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। आइए जानते हैं किन किन बातों पर। कहानी का शीर्षक संक्षिप्त एवं आकर्षक होना चाहिए। कहानी का विषय रोचक होना चाहिए। कहानी में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। कहानी की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। कहानी प्रेरणादायक एवं शिक्षा देने वाली होनी चाहिए। आइए पढ़ते हैं नीचे लिखी कहानियां। कहानी एकता में बल है। एक बार एक बूढ़ा किसान बहुत बीमार हो गया। उसके 4 पुत्र थे जो सदा आपस में लड़ते रहते थे, इसलिए उसे उनकी बहुत चिंता रहती थी। उसने अनेक बार उन्हें मिलकर प्यार से रहने को कहा, पर वे उसकी बात पर ध्यान नहीं देते थे। अंत में उसे एक युक्ति सूझी। उसने उन्हें बुलाया। उसके खाट के नीचे लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर पड़ा था। उसने उन्हें वह गट्ठर तोड़ने को कहा। सबने बारी बारी से उस गट्ठर को तोड़ने की कोशिश की, पर तोड़ ना सके। तब बूढ़े किसान ने गट्ठर खोल दिया और सबसे एक एक लकड़ी तोड़ने को कहा, तो सबने अकेली लकड़ी को आसानी से तोड़ दिया। तब उस बूढ़े ने समझाया कि यदि तुम परस्पर मिलकर रहोगे तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, और यदि तुम आपस में लड़ते रहोगे तो इस अकेली लकड़ी की भांति तुम्हें कोई भी हानि पहुंचा सकता है। तुम्हें लकड़ी के गट्ठर की तरह एक साथ मिलकर रहना चाहिए। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि एकता में बल होता है और हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। आइए पढ़ते हैं अगली कहानी, प्रेम शक्ति। यह बात बहुत पुरानी है। यूरोप में धनी लोग गरीब लोगों को खरीदकर उन्हें अपना गुलाम बना लेते थे। उनसे कठिन काम लिया जाता था। उन्हें भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता था। गलती करने पर उनको कोड़े से पीटा जाता था। वहीं पर एंड्रोक्लीस नाम का एक गुलाम था। वह उस जीवन से बहुत परेशान था। एक दिन वह मौका पाकर जंगल की तरफ भाग गया। वह एक गुफा में जाकर सो गया। जब उसकी आंख खुली तो सामने एक शेर खड़ा था। डर के कारण उसकी घिग्गी बंद गई। तभी शेर ने अपना एक पंजा उठाकर दिखाया और शेर के पंजे में एक लंबा कांटा चुभा हुआ था। एंड्रोक्लीस ने शेर के पंजे से कांटा निकाल दिया। शेर को आराम मिला। अब एंड्रोक्लीस और शेर के बीच दोस्ती हो गई। एक दिन एंड्रोक्लीस पकड़ा गया और उसे बंदी बनाकर राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने उसे भूखे शेर के सामने फेंकने का आदेश दिया। कुछ दिन बाद नगर के बीच लोहे की ऊंची बाड़ खड़ी की गई और उसके अंदर नगर के बीच लोहे की ऊंची बाड़ खड़ी की गई, जिसके अंदर लोहे के पिंजड़े में एक भूखा शेर दहाड़ रहा था। एंड्रोक्लीस को पिंजड़े के पास धकेल दिया गया और पिंजड़े का द्वार खोल दिया गया। शेर दहाड़ता हुआ बाहर निकला, लेकिन शेर एंड्रोक्लीस के पास आकर रुक गया। एंड्रोक्लीस ने पहचाना कि यह तो वही शेर है जिसके पैर से उसने कांटा निकाला था। वह शेर के ऊपर प्यार से हाथ फेरने लगा और शेर उसका पैर चाटने लगा। वहां पूरे शहर के नर नारी व बच्चे यह देखकर दंग रह गए, और जब राजा को इस कहानी के बारे में पता चला तो राजा ने एंड्रोक्लीस को अपने कारागार से मुक्त कर दिया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को सभी से प्रेम करना चाहिए। आइए अब चलते हैं अगली कहानी की ओर। अगली कहानी है आपकी कछुए और हंसों की मित्रता। एक तालाब में कछुआ रहता था। वह बहुत बोलता था। उसी तालाब में 2 हंस रोज पानी पीने आया करते थे। उन तीनों में अच्छी मित्रता थी। एक बार वर्षा ना होने के कारण तालाब सूख गया और पक्षी मरने लगे। हंसों ने दूसरी जगह उड़कर जाने के लिए सोचा। यह बात उन्होंने अपने मित्र कछुए को बताई और हंसों की बात सुनकर कछुआ रोने लगा। उसने उनसे कहा कि किसी तरह वे उसे भी अपने साथ ले जाएं। बहुत सोचने के बाद कछुए को एक तरकीब सूझी। उसने हंसों से एक छड़ी लाने को कहा और बोला, मैं इस छड़ी के बीच में लटक कर जाऊंगा और तुम इस छड़ी को दोनों ओर से पकड़कर उड़ जाना।
हंसों ने ऐसा ही किया, पर कछुए को सावधान करते हुए कहा कि उड़ते समय तुम जरा भी मत बोलना, वरना पकड़ ढीली होने पर तुम गिर जाओगे। कछुए ने वादा किया वह बिल्कुल नहीं बोलेगा। हंस छड़ी को उठाकर उड़ने लगे। कुछ ही देर में तीनों आकाश में उड़ रहे थे। नीचे लोगों ने उन्हें इस प्रकार उड़ते देखा तो चिल्लाने लगे और शोर करने लगे। कछुए को गुस्सा आ गया। वह गुस्से में कहना चाहता था कि नगर के लोग कितने मूर्ख हैं, शोर कर रहे हैं। उसके ऐसा करने के लिए जैसे ही मुंह खोला वह धड़ाम से नीचे गिर गया। और जो लोग कहते हैं कि जो लोग दूसरों की बात ठीक ना मानकर मनमानी करते हैं उनका यही हाल होता है। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मित्रों एवं बड़ों की बात अवश्य माननी चाहिए। आओ अभ्यास करें बच्चों। आप निम्नलिखित विषयों पर एक कहानी लिखेंगे, जैसे चतुर खरगोश, एकता में शक्ति, जैसी कन्नी वैसी भन्नी और अंगूर खट्टे हैं। इसी के साथ आपका ये पाठ पूरा होता है। धन्यवाद।